Yes. भाई धीरे बोलो ना तो बदनाम हो जाओगे। अरे कुछ नहीं होता, वार्डन सुत्ते पड़े से। अरे वार्डन तो सुत्ता पड़ा। अरे इसका रूममेट दिक्कत निकलवा देगा। अरे किसका नाम ले दिया यार, सारी पी पाई उतार दी, एक पैग और बना यार। बना पैक बना भाई का। अरे दिमाग हैंग कर दिया यार। उसकी कोई जिंदगी है यार, कदे यो पढ़ लिया कदे वो पढ़ लिया। जिंदगी जी से लेने खातिर बनाई है। सही कहा भाई, जी से लेने की है जिंदगी का। सही कहा भाई, जिंदगी के तो रंग लेने चाहिए यार। ऐसा बापू ने बहुत कमा रखा है भाई, और जिंदगी में जी से ही लेने हैं। सही बात है, सही बात है, जी से लेने जिंदगी में। देखो अब नशा ठाडा हो गया है और बोतल भी खाली होली है। अब सो जाओ भाई। देख ले भाई, एक बोतल मंजूर। ना ना बहुत हो लिया है, अब चले जाओ और सो जाओ।
हेलो, हाँ पापा, कैसे हो? एकदम ठीक ठाक पापा। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पढ़ाई ठीक चल रही है पापा। गुड। अच्छा, वो तुम्हारा रूममेट कुछ तकलीफ तो नहीं दे रहा है? नहीं नहीं पापा, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो सारा दिन किताबों में पढ़ा रहे है, सवेरे अपना वो ग्राउंड में चले जा है, पता नहीं कि वो अपना कोई लेना देना नहीं है पापा। ठीक है बेटा, देखो ऐसा है, अपना उसका कोई मैच लेवल नहीं करता है, आपको पता है ना अच्छी तरह से। ना ना ठीक है पापा, पापा अपना कोई ऐसा है ही नहीं, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ नहीं होता इन लोगों से। इनसे बच के रहो बस। जी जी पापा। टेक केयर। ठीक है पापा। एंजॉय करो, एंजॉय। ठीक है पापा, ओके पापा। भाई गर्लफ्रेंड का फोन था गे? नहीं यार, गर्लफ्रेंड है तो पापा का फोन था। अच्छा अच्छा। तेरे पापा तो बैंक मैनेजर नहीं है? हाँ पापा बैंक में मैनेजर हैं यार, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, अच्छे ठाट हो रहे हैं, खाते पीते करते हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया सिस्टम, पूरे गांव में जाना है, रोब है अपना पूरा बढ़िया, कोई ऐसी बात थोड़ा ना है। बढ़िया क्यों था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार है। वही यार। और जो आज आप ये देख रहे हो ना, न्यू को नहीं, बढ़िया बहुत मेहनत करी है हमने, पूरा गांव में रुतबा अपना। हाँ, लड़का हॉस्टल में है, तैयारी कर रहा है, लग जाए कदे बड़ा अफसर, मौज हो रही है, क्या कि कोई कमी नहीं। रात ने फिर पी के आया था। यार तू मैंने क्यों समझाया करें, तेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, तू अपनी जी, मैं अपनी जी रहा हूं। बात अगर तेरी और मेरी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बात समाज की है। समाज में तेरी भी गिनती है और मेरी भी गिनती है। समाज को जब हक और अधिकार मिले तो गिनती के आधार पर मिले थे, इसलिए हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी बने हैं। और उस सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती, ठीक है, माइंड खराब करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। कैसे में संसार लगा। आज का ही हुआ, पता नहीं क्या चाह रहा है। अपने सपने की दुनिया में भी रहने की रुक गया। फिर रुक गया। क्या लगा भाई? बस क्या हाल था भाई, दिमाग खराब हो रहा है यार। वो मेरे वाला रूममेट है ना, अच्छा। ये सारी है ना किच किच रखे यार, और मैं तो भाई रूम चेंज हो जाए ना मेरा, तो मैं तो निहाल हो जू यार। अच्छा रे। सही कहा भाई, मूर्ख आदमी जितना टल करो उतना ठीक है। अरे भाई मूर्ख नहीं, पागल हो तो। अच्छा रहे, जे पागल हो उसकी आगरे की टिकट नहीं करवाता। गया नहीं राज? आज की मीटिंग 3:30 बजे है,
और मीटिंग भी पर्सनल है। बारी किसी के लिए 3:30 वाली मीटिंग है, हमने बता दी 3:30 वाली। आज तो मजा आ गया यार। सारा कड़ा कड़ा लिए मजे हमने बता दे। तो छोटे ना यार, बता दे भाई। आज बस थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और इधर उधर चले गए और क्या। मेरा माम न सुना दे बाजू दिखा दे फोटो, वीडियो कॉल ही कर ले बाप भी बा। छोड़ दो ना यार, ये कोई बात है, एंजॉय करो। करा दे मारते सुना दे बात। छोड़ दो यार, मान्य करो तो पैक पुक करा दे। कोई बात नहीं, पैक मान्य करो यार। कोई सुना दे आवाज मारते ही। छोड़ दो ना। कर लेगी आवाज। अरे यार देखा ऐसा है, तो मैं वीडियो कॉल को नहीं करूँ, ठीक है, सिंपल कॉल करूँगा। और देख बोलना नहीं है फिर, ठीक है। कोई नहीं तो सिंपल ही कर ले। ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। हाँ मैं बहुत बढ़िया। अच्छा आज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा देखो हमारे साथ रहेगी ना तो यूं ही मजे लेगी, ठीक है ना। अच्छा वो बता क्या ना, कल का क्या प्रोग्राम है अपना? मैं तो फ्री हूँ कल। कल फ्री हो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ओके ठीक है। कल्ला प्रोग्राम बनाओ भाई। छोड़ो यार, एंजॉय करो, पैक लगाओ, ये तो चलते रहे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तेरा बाबू जहाँ पत्थर, तेरी 2 जिम्मेवारी से, एक समाज के एक घर की। भाई
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पता नहीं के सिलेबस की किताब पढ़ा कर बाकी दर पे होना जाना कुछ नहीं। गजेंद्र गडकर की भाषा बोला है और शायद अंजाम भी जानता होगा कि होया क्या था। गजेंद्र गडकर और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों क्लासमेट थे। 10वीं क्लास में गजेंद्र क्लास का टॉपर रहा और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि भीम, ये तो क्या फालतू की किताबें पढ़ता रहता है, मेरी तरह सिलेबस की किताब पढ़ और टॉपर बन। लेकिन भविष्य में क्या हुआ ये सब जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कितने विद्वान बने, कितने महान बने। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद महाविद्यालय बनाया तो उसका प्रिंसिपल नियुक्त किया गजेंद्र गडकर को। जो महापुरुष हमारे देश का गौरव और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक हैं, उनकी प्रतिमाएं आए दिन इस देश में कुछ ओछी मानसिकता के लोग खंडित करते हैं, जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते और सुनते हैं। अभी सिकंदराबाद में प्राचीन और ऐतिहासिक गुरु स्थल को तोड़ दिया गया है। हम सब का कर्तव्य है कि हम सब एकत्रित हों। अब हमारी बारी है उनको रोकें। आज सिकंदराबाद में गुरु रविदास स्थल को तोड़ने के विरोध में आंदोलन है। आओ अपनी भागीदारी दें, आओ अपनी ड्यूटी निभाएं, आओ साथियों आंदोलन में चलें, आओ साथियों आंदोलन में चलें। जय भीम, जय भारत। साथियों उठो उठो, क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं गुरुकुल को खंडित किया गया है। हमारे महापुरुषों की सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा। उठो, चलो मेरे साथ चलो। पागल। अरे जान दे न, आप तो ना आड़े रहेंगे, आड़े अपनी महफिल सजेगी।
मजे लेने हैं अपन यार के। सुने आज अपने पागल का लठ मारे ना उसके गण आंदोलनकारी बना दो। ठीक हिसाब कर दिया। पुलिस ना बजाय बजाय बिट्टे है। बनवा दिया होगा मंदिर। ये जाबी वाले है ना गन्ना रे लावा न्यू कर देंगे लागे नहीं है। सुनो सुनो, आज की पार्टी उन्ने के नाम है। सामाजिक आंदोलन में जो चोट लग है ना, उसका के सुख हो है। ये पागल के जाना है। हेलो, हाँ सतीश है। कैसे हो? हाँ ठीक हूँ भाई मैं भी। अच्छा कैसी है तैयारी? हाँ ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी अच्छा सेंटर कहाँ आपका? चंडीगढ़ है? हाँ वो मेरा भी उधर ही है। तो मॉर्निंग में चला फिर साथ में। ठीक है फिर मिलते हैं 16 ना। हाँ ओके। अच्छा सतीश भाई जब
सारा सही हो जाएगा। चल। कालू, तड़के 10 बजे उसका पेपर है, उसका एग्जाम क्लियर करा दियो। हाँ। परवीन, तेरा एग्जाम भी है।
हाय बेबे मंजू, भाई की लागी किते जॉब? ना है बेबे, भाई ने पेपर दे रखा है और रिजल्ट आना बाकी है बे भाई का। अच्छा बेबे। हाँ बे। हाँ भाई। हाँ पापा। क्या चल रहा है तेरा? अब मैं कर तो रहा हूँ पापा। अरे नहीं, रिजल्ट रिजल्ट तो बिल्कुल बेकार है तेरा। इसमें मेरा क्या कसूर है पापा? क्या मामला है तेरा? ये ऐसे तो बर्बाद करके छोड़ दोगे मुझे? पता है कितनी मेहनत से कमाया है ये? बख्शूंगा नहीं तेरे को, ध्यान रखना। मूड खराब ना करो पापा, देखो दिमाग खराब ना करो। मूड ऑफ? तेरा ही मूड है, हमारा कोई मूड नहीं है। मैंने अरे मान जा। ठीक है पापा, होगा जो होगा। अरे विशाल भाई। हाँ भाई। अपना हॉस्टल ते 7वां रैंक। कमाल हो गया भाई पंकज। ये तो बहुत अच्छी बात हुई यार। बहुत बढ़िया भाई। अब हम पहुंचे हैं अंबेडकर हॉस्टल, जिसमें अंबेडकर हॉस्टल के छात्र ने यूपीएससी में 7 रैंक प्राप्त किया है। अब उनसे हमारी विशेष मुलाकात है। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा अपने संत महापुरुषों को, जिनके आंदोलन और संघर्ष की बदौलत हमें एक और अधिकार मिले हैं और यहाँ तक आने का हमें मौका मिला है। जी। ये सोच कहाँ से जागृत हुई? ये सोच मेरे पिताजी से जागृत हुई। मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो संत महापुरुषों के इस आंदोलन को जानते थे। उन्हीं की सोच से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आपके पिता तो अनपढ़ थे? जी, अनपढ़ ज़रूर थे वो, लेकिन महापुरुषों के आंदोलन को अच्छे से समझते थे, प्रचार प्रसार करते थे और बचपन से मुझे महापुरुषों के नज़रिए को जोड़े रखा है, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। पहले भी सामाजिक आंदोलन में भाग लेते रहे हैं, क्या आप बताएं कि आगे भी भाग लेंगे? जी, मैं ज़रूर सामाजिक आंदोलन में भाग लूँगा और अब मैं एक अधिकारी का समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप समाज को या युवा अपने जो साथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि महापुरुषों के आंदोलन से जुड़ने का जो हमारा फैसला है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप उसको पसंद करते हो या नापसंद करते हो। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आने वाली पीढ़ी को आबाद करना चाहते हो या बर्बाद करना चाहते हो। देखिए, माँ बाप कोई स्थायी पदवी नहीं है। आज मैं बेटा हूँ, कल मैं माँ बाप बनूँगा, उसके बाद मेरे बच्चे माँ बाप बनेंगे। हम अब अगर अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो ये मिशन दे के जाएँ। अगर आज हम इस मिशन को ज्वाइन नहीं करते, इस सामाजिक सोच को अपने घर में नहीं लाते, अपने व्यवहार में नहीं लाते, तो हम आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। और अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, मिशन को समझ लेते हैं, तो अपनी पीढ़ी को आबाद कर देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये महापुरुषों का जो आंदोलन है, इसके जुड़ने का जो सवाल है, वो सवाल पसंद और नापसंद का नहीं, ये सवाल पीढ़ियों का है। ये सवाल पीढ़ियों का है। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए एजिटेट इंडिया। धन्यवाद।